पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में संपत्ति संबंधी अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही। थाना विजयपुर अंतर्गत गेल टाउनशिप में चोरी के मामले में पुलिस की सक्रिय कार्यवाही। चोरी के मामले में 463.3 ग्राम सोने सहित कुल 84,03,000 रुपये 84,03,000 रुपये की बरामदगी। गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधियों पर निरंतर और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राघवगढ़ श्रीमती दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में जिले की विजयपुर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गेल कैंपस में घटित निकबिजनी के प्रकरण में सक्रियता से कार्यवाही करते हुए प्रकरण में एक आरोपी गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए सीसीटीवी कैमरों, सीडीआर रिपोर्ट इत्यादि का अध्ययन करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश पतारसी हेतु एक एसआईटी टीम का गठन किया गया एवं इनाम उद्घोषित किया गया। शुरुआती जांच में राघवगढ़ टोल, पगारा टोल, पाखरियापुरा टोली व अन्य स्थानीय सीसीटीवी फुटेज को संग्रहित कर लगातार चेक किया गया व सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआईटी टीम को सागर, इंदौर, धार, झाबुआ रवाना किया गया, जहां पर विभिन्न टोल व स्थानीय कैमरों के चेक किया गया। प्रकरण में एसआईटी टीम व थाना विजयपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पूर्व में किए गए कई प्रयास स्थानीय व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विफल हुए। इसी क्रम में संदेहियों की पहचान होने के उपरांत पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, किंतु आरोपीगण शातिर होकर आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जो जंगल में अलग अलग टुकड़े बनाकर अस्थायी निवास पर रह रहे थे। इसलिए काफी मशक्कत के उपरांत प्रकरण के संदेही पप्पू पुत्र बुला भाबर उम्र 26 साल निवासी ग्राम खनियम्बा थाना टांडा जिला धारमा से हिकमतमली से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा कई बार पूछताछ के उपरांत जुर्म के संबंध में स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। बाद आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ पर आरोपी से कई बार पूछताछ की, परंतु आरोपी चतुर चालाक होकर व मुश्किल अपने साथी गगन भारत, संजय, मुन्ना उर्फ माइकल, करण और महेश के साथ मिलकर गेल टाउनशिप विजयपुर से दिनांक 30-31 अगस्त 2025 की रात चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पप्पू भाबर की निशानदेही से प्रकरण में विजयपुर के गेल टाउनशिप में से चोरी गई सामग्री को बेहद मुश्किलात से नकदी 2.400000 रु एवं एक घड़ी टाइटन, चूड़ी सोने की 224.15 ग्राम, मंगलसूत्र पैंडल 11 ग्राम, झुमकी 3 सेट 18.15 ग्राम, अंगूठी 4.10 ग्राम, झुमके लटकन 7 ग्राम, एक हार 37.7 ग्राम, चूड़ी एक जोड़ी 25 ग्राम, अंगूठी 6.9 ग्राम, झुमके एक जोड़ी 6.5 ग्राम, मंगलसूत्र पैंडल 3 8 ग्राम, एक हार 15.5 ग्राम, एक चेन 14.3 ग्राम, अंगूठी 6 ग्राम, मंगलसूत्र पैंडल 2 6.7 ग्राम, कानों के टॉप्स 5.15 ग्राम, टॉप्स 2.5 ग्राम, एंटिक हार 26.6 ग्राम, कड़ा 31.6 ग्राम, चूड़ी 4 जोड़ी 38.8 ग्राम, कान का सेट 10 ग्राम, टॉप्स 15.2 ग्राम, अंगूठी 13.7 ग्राम, अंगूठी 4 ग्राम, अंगूठी 3.5 ग्राम, चेन 23.5 ग्राम, चेन 20.7 ग्राम, बेंदी 8.8 ग्राम, मंगलसूत्र पैंडल 14.8 ग्राम, चेन 12 ग्राम, कान के टॉप्स 5.4 ग्राम, कुल सोना वजन 463.3 ग्राम, कुल कीमत में नकदी के 84,03,000 रुपये विधिवत जब्त किया गया है। एसडीओपी राघवगढ़ श्रीमती दीपा डोडवे के नेतृत्व में विजयपुर थाना पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ऋतुराज सिंह कुशवाहा, उप निरीक्षक कांति प्रसाद दिवाकर आर, गिरजेश आर, चंद्रभान एवं एसआईटी टीम से सऊनी महेंद्र सिंह चौहान आर, धीरेन्द्र गुर्जर आर, नीतेश पटेल आर, अभिषेक शर्मा आर, अमित जाट आर, पपेंद्र रावत एवं साइबर सेल से आर, कुलदीप यादव व भूपेंद्र खटीक की सराहनीय भूमिका रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गेल टाउनशिप के एस ब्लॉक के लगभग 8 घरों में दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई है, जिसमें 8 घरों के ताले टूटे हुए थे। तो पुलिस ने इसे तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने इसकी पूरी तस्दीक करी। तस्दीक में हमने पाया कि 2-3 इसमें आरोपी दिख रहे हैं, जिसमें जिनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। वहाँ लगे हुए 1-2 सीसीटीवी में दिख रहे थे वो आरोपी।
उसके बाद हमने तत्काल रूप से 2-3 टीमें बनाई और आरोपियों को चिन्हित करने की पूरी योजना बनाई, जिसमें हमारी लगभग 3 टीम ने 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी टोल लगे थे सब टोल पे फुटेजेस चेक करी। फुटेजेस चेक करने पे हमें एक संदिग्ध गाड़ी समझ में आई जिसमें लगभग टोटल 6 लोग दिख रहे थे। उनका मूवमेंट पहले सागर की तरफ था, फिर घूम के इंदौर से धार झाबुआ की तरफ उनका मूवमेंट हुआ। तो फिर इसके बाद हमने एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी किया हमारे साइबर सेल में, उसका पूरा डेटा का एनालिसिस हुआ जिसमें हमने कई एडवांस सॉफ्टवेयर्स की भी मदद ली। उसके बाद हमने लगभग 5-6 नामजद आरोपियों को चिन्हित किया गया। वो आरोपी खनियम्बा गांव के थे। खनियम्बा गांव बाग टांडा क्षेत्र में जिला धार में स्थित है और उस गांव की टोपोग्राफी बहुत टफ है क्योंकि वहाँ पे टोपोग्राफी में छोटे छोटे हिलॉक्स हैं और जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जैसे गांव होते हैं सब घर एक साथ होते हैं, वहाँ पे जो गांव होते हैं वो एक जो हिलॉक होता है या एक टीला होता है, उसके ऊपर एक घर होता है, बीच में जंगल होता है, फिर एक और घर होता है। जब हमने इन आरोपियों को चिन्हित कर लिया तब हमने इनकी दबिशों की प्लान बनाई। तो लगभग हमारी 5 बार इस गांव में दबिश हुई, बट 5 बार हमारी दबिश फेल हो गई। रीजन मीन कि टोपोग्राफी बहुत टफ थी और आरोपी बदमाश बहुत ही शातिर थे। फिर हमने बैठ करके हमारी पूरी टीम ने एक एनालिसिस किया कि हमारी दबिशें फेल क्यों हो रही है वहाँ पर। फिर हमने एक एडवांस लेवल ऑफ प्लानिंग करी जिसमें हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट रखा। तो एक अर्ली मॉर्निंग को हमने एक दबिश प्लान करी जिसमें हमने कई सारे स्टाफ 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर स्ट्रैटेजिकली प्लेस किए। जब हमने दबिश दी तो वो आरोपी पुलिस को देख करके भागे वहाँ से, क्योंकि वो बाग टांडा क्षेत्र में ये लोग गोफान और फलिए इसका भी उपयोग करते हैं, उनके पास वेपन्स भी हैं। तो हमारी टीम को काफ़ी कठिनाई फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली हमने चेस करने के बाद उस आरोपी को पकड़ लिया। शुरू में आरोपी ने बिल्कुल भी कबूल नहीं किया था चोरी का, तो फिर हम उसको लाए माननीय न्यायालय में हमने पेश किया। फिर हमने उसकी रिमांड ली, पुलिस रिमांड ली। जब हमने उसको सख्ती से पूछताछ करी तब उसने चोरी करना कबूल लिया। अब उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था रिकवरी, क्योंकि ये चोरी काफ़ी बड़ी चोरी थी, लगभग 1.25 करोड़ की चोरी थी। तो फिर जब हमने इसे सख्ती से पूछताछ करी तब उसने बताया कि हमने उक्त माल को हमारे गांव के पास जंगल में स्थित कहीं छुपा के रखा था। फिर हम आरोपी को लेके भी गए। फिर जब फाइनली हमने वहाँ पे जाकर पूरी तलाश करी तो कुल मशरूका जो हमको जब्त हुई वो थी लगभग 484 ग्राम सोना जब्त किया और आरोपी ने कुछ कैश भी चोरी किया था। तो कैश में से भी लगभग 2.40 लाख रुपए हमने कैश को जब्त किया है। तो कुल मिला के जो जब्त मशरूका है वो 84 लाख करीब की मशरूका है, जो कि एक गुना जिले की गुना पुलिस की बहुत ही उल्लेखनीय कार्रवाई है। इस पूरे कार्रवाई में एसडीओपी राघोगढ़ के नेतृत्व में टीआई विजयपुर ऋतुराज और जो मैंने एक एसआईटी बनाई थी उस एसआईटी के मेंबर्स द्वारा बहुत ही मेहनत करी गई और फाइनली हम लोग 4-5 महीने बाद इस चोरी को ट्रेस आउट करने में और खोलने में सफलता हासिल करी है।